अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वह है जब वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं तो वो बाज़ जुमले बच्चों को ऐसे कह देते हैं जो उन्हें नहीं कहने चाहिए। जिसमें कि एक जुमला अक्सर वालिदैन अपने बच्चों से कह देते हैं कि भाई हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। और अक्सर आजकल यंग जनरेशन के लिए बहुत कहा जाता है कि हमें अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है। बच्चों को, छोटे बच्चों को भी, यंग को भी पेरेंट्स ये जुमला कह देते हैं। और वो जब भी कहते हैं ज़रा जब वो परेशान होते हैं या बच्चों ने इस हद तक तंग करते हैं, उनकी खबरदारी नहीं करते या पढ़ते लिखते नहीं हैं या किसी भी तरह उनको तंग करते हैं, तो पेरेंट ये कहते हैं कि हमें पता है कि तुम हमारे से कुछ नहीं करोगे और हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। और बहुत से पेरेंट ये कहते हैं बस अपने लिए कर लो जो करना है, हमसे कोई वो नहीं है कि तुम हमारा करो बुढ़ापे में, या ये कि हम तुम पे डिपेंड करते हैं, हम तुम पे डिपेंड भी नहीं करते। तो देखिए ये जुमले जो हैं ये बच्चों की शख्सियत पे बुरा असर डालते हैं और ये बच्चों के लिए भी और उनके वालिदैन के लिए भी नुकसानदेह साबित होते हैं। क्योंकि जब वो बच्चा शुरू से नेगेटिव बात सुनता हुआ बड़ा होगा और वो समझ लेगा कि मेरे माँ बाप मुझसे कोई उम्मीदें नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, वो फिर बड़े होकर आपको यही बताएगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता क्योंकि आपको तो मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। हर जुमले का कोई ना कोई असर होता है। इस जुमले का बच्चे पे बुरा असर होगा, नेगेटिव असर होगा और वो ये समझ लेगा कि मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे बड़े मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जो करना है अपने लिए खुद करना है। और बाकी वालिदैन मौजूद हैं, वो बूढ़े भी हो जाएंगे तो ना मुझे उनकी खिदमत करनी है, ना मुझे उनकी कोई जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे बचपन से कह दिया था कि भाई अपने लिए करना जो करना है, हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तो उन्हें तो मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई होप ही नहीं थी, वो मुझ पर भरोसा ही नहीं रखते थे। तो ठीक है, मैं आज़ाद हूँ। देखिए बच्चा छोटा है, आप बड़े हैं, तो ये चीज़ें बड़ों को सोचना चाहिए कि हम क्या जुमला कह रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा। मानती हूँ गुस्से में ही कहा जाता है, दिल से कोई माँ बाप नहीं कह रहे होते। लेकिन क्या होता है कि जब वो बच्चे शुरू से ये चीज़ सुन रहे होते हैं तो वो तो छोटे हैं ना, उनकी तो ग्रोथ हो रही है, तो वो उनका माइंड ऐसे बन जाता है कि हम आज़ाद हैं, हमें सिर्फ अपनी लाइफ जीनी है और हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हम बड़े भी हो जाएंगे तो हमारे वालिदैन अपना खुद कर लेंगे, हमें इनको देखने की, इनकी खिदमत करने की, इनके साथ रहने की, इन्हें कमा के खिलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इस चीज़ का फिर असर क्या पड़ता है कि वो बच्चे सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, अपने आराम का सोचते हैं, अपने तालीम का सोचते हैं, अपने मुस्तकबिल का सोचते हैं। उन्हें पता है कि माँ बाप ने तो पहले ही कह दिया भाई अपनी लाइफ जी लो, हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर जब वो वैसा ही करते हैं जैसा कि उन्हें कहा गया था कि उम्मीद नहीं है और उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते, यानी कि इस वाली उम्मीद पे पूरे उतरते हैं जो उन्हें कहा जा रहा था, तो फिर वालिदैन को बहुत शिकायत होती है, बड़े बहुत अफसोस करते हैं और अपनी बच्चों से शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमें पूछते नहीं हैं, बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हुए हैं, उनको खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, उनकी दवा का ख्याल नहीं रखते, उन पर पैसा खर्च नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते। सबकी अपनी अपनी लाइफ हो गई है और हमारे बच्चे वैसे नहीं हैं जैसे कि होने चाहिए थे। हमारी औलाद हमारी नाफरमान है, हमारी औलाद को बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं है। तो देखें इसमें हमें भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी थी और बहुत ज़्यादा उन्हें हमने फ्री छोड़ दिया था। तो देखें जब हम किसी को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं और फ्री छोड़ देते हैं और उसको कहते हैं चाहो तुम्हारी ज़िंदगी जी लो, तो फिर वो अपनी ही ज़िंदगी जिएगा, वो किसी और की ज़िंदगी नहीं जिएगा। और हर बंदे को जो है वो दूसरे बंदे से कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। सबसे पहले अल्लाह से जो है बंदों को उम्मीदें होती हैं ना। तो इसी तरीके से अल्लाह तो मालिक है, सबका खालिक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी हम देख लेते हैं कि बच्चों को माँ बाप से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहन भाइयों को होती हैं, शौहर को बीवी से को शौहर से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि ये हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, इन पर हम ट्रस्ट करते हैं, ये हमारी इज़्ज़त करेंगे, ये हमारा ख़र्चा पूरा करेंगे, हम ज़िंदगी भर हमारा साथ देंगे। इसी तरह हर बंदे को दूसरे से अल्लाह ताला ने जोड़ के रखा हुआ है। ये रिश्ते अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाए हैं कि इनका एक एहतराम है, एक तक़द्दुस है और हर बंदे की उम्मीद दूसरे बंदे से जुड़ी होती है। वो सही है, हमारा दीन भी कहता है कि आप किसी से मत मांगो, अल्लाह से मांगो, दुआ बेशक अल्लाह से ही करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह दुनिया में तो वसीले बनाता है ना, कोई फरिश्ते तो उतर के नहीं आते हमारा काम करने के लिए। अल्लाह ही बंदों को बंदे का वसीला बनाता है। और माँ बाप जिस तरह बच्चों की करते हैं, ज़ाहिर बात है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अब औलादों को माँ बाप का करना होता है। तो ये बात शुरू से बच्चों में डालें ताकि उनके अंदर जिम्मेदारी आए, वो समझें कि ये हमारे पेरेंट हैं, इनका एक अदब है, एहतराम है, ये ज़िंदगी भर हमारे लिए सब कुछ करते रहे,
तो हमें इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है, इनकी होप पूरी करनी है, और जब हम बड़े होंगे तो हम अपने वालिदैन को उसका रिटर्न देंगे। देखिए यही तो मकाफ़ात अमल है कि आज जो बोओगे वो कल काटोगे। तो आज हमें उनकी सही तरबियत करनी चाहिए, उनको उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहिए। अब ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने से कोई ये ना समझे कि मैं कह रही हूँ कि छोटे से बच्चों से आप कहेंगे जाओ कमा के लेके आओ, पढ़ो मत, हमें पैसे ला के दो। ये छोटी छोटी बच्चियों से आप ढेरों काम कराएं। मकसद क्या, उनके माइंड में ये चीज़ भी रखें कि देखो तुम हमारी औलाद हो, जिस तरह हम तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं उसी तरह हम वालिदैन भी तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे एक वक्त जबकि हमारा थका वक्त आ जाएगा और तुम्हारी जवानी होगी। हर रिश्ते का एक तकद्दुस है, हर रिश्ते की एक ज़िम्मेदारी है। हर रिश्ते को हम एहसन तरीके से जब निभाएंगे तो ये जो माशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा बुराइयाँ और गुमराहियाँ और गुनाह, और ज़्यादातर आप देखें कितने इस तरह केसेस सुनने में आते हैं कि माँ बाप अकेले पड़े हुए हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, उनको अकेला छोड़ दिया, बीमार है इलाज नहीं हो रहा, ओल्ड हाउस में दाखिल कर दिया। तो ये उन पहले तो मैंने पेरेंट को कहा, लेकिन अब मैं उन औलादों को भी ये बात कहूँगी कि देखिए मकाफ़ात अमल होता है। अगर आज आपने अपने वालिदैन को नहीं पूछा और वे जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो कल तैयार रहिए कि आपकी औलाद भी आपके साथ यही करेगी। क्योंकि वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा देख के सीखता है। तो जो बच्चे ने अपने घर में माहौल देखा होगा, अपने वालिदैन को देखा होगा, वही वो बच्चा जो है बदले में आपको भी देगा। तो आज ये थोड़ी सी मुझे दिल चाहा कि इस मौजू पे मैं बात करूं, क्योंकि ये अक्सर वालिदैन के मुँह से मैं सुनती हूँ कि वो कह देते हैं हमें अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है, तुम अपना कर लेना बड़े हो के, हम तो भाई मज़े से रहेंगे। देखिए सिर्फ अपना कर लेना सिर्फ दौलत ही तो नहीं चाहिए होती ना। बहुत सारे माँ बाप माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, दौलतमंद होते हैं, उनके किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो ठीक है, आप औलाद की दौलत पे उसके पैसे पे डिपेंड ना करें, लेकिन औलाद पे आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ तो हैं ना। औलाद आपका साथ तो दे, आपके साथ रहे तो, आपके पास बैठे तो, आपका दुख दर्द का साथी तो बने, आपकी खिदमत तो करे। लेकिन क्या होता है, इस तरह की बातों से वो औलाद भी बिल्कुल फ्री हो जाती है। फिर वो बड़ी होती है तो आज़ाद ज़िंदगी गुजारना पसंद करती है, वो कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। जबकि बच्चों को बचपन से बताइए कि तुम्हारी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ पूरी करो। तुम छोटे हो, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी पूरी करो, बड़े हो तो छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी पूरी करो। तुम्हें जो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ जो अम्मी ने कह दिया वो करो, जब अब्बू ने कह दिया वो करो। इस तरह से उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दें, छोटी छोटी ड्यूटीज़ दें, अपनी ज़ाती चीज़ों को देखो कैसे रखते हैं, और क्या करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। सही है, मतलब माएँ जो होती हैं, एक तरबियत वाली बात है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उन्हें थपकी दें, उनकी शाबाशी दें उन्हें, और उनकी हौसला अफजाई करें। और अगर कोई गलत काम करें या आपने कोई काम कहा तो उन्होंने पूरा नहीं किया तो उन्हें थोड़ा सा समझाएं, थोड़ी सी तंबीह करें। मैं ये नहीं कह रही कि मारना शुरू कर दें, थोड़ी तंबीह करें कि देखो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हें जिम्मेदारी थी, तुमने पूरी नहीं की। तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे जब अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करोगे। मैं तुमसे खुश होंगी, मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगी। तो बच्चों को थोड़ी सी हौसला अफजाई चाहिए होती है। और ठीक है, एक एज बच्चों की ऐसी आ जाती है कि जब पेरेंट बहुत परेशान होते हैं, बच्चे नाफरमानियाँ करते हैं, अपनी मर्जियाँ करते हैं, थोड़े जब वो यंग होने लगते हैं, मतलब जब उनकी उम्र बढ़ती है तो कोई बात नहीं, वो टाइम ऐसा होता है, ज़ाहिरी बात है माँ बाप के लिए बहुत सख्त वक्त होता है वो। मगर उस वक्त भी उनसे प्यार से बात करें, जहाँ सख्ती की ज़रूरत है सख्ती भी करें, लेकिन उनको बिल्कुल खुला ना छोड़ दें कि जो दिल चाहे करो। फिर जो दिल चाहे करो का नतीजा बहुत ख़राब निकलता है, और फिर वो बड़े होकर जो दिल चाहता है वही करते हैं। फिर वो ना आपकी मानते हैं और ना किसी और की मानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी सी मेरी बात जो है समझ में आई होगी। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।